वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर है। हालांकि ग्रीनलैंड पर वेनेजुएला जैसा सैन्य एक्शन करना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर जैसे बयान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं ट्रंप पर ही भारी न पड़ जाए, ऐसी संभावनाएं जताई जाने लगी हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा ट्रंप पर भारी क्यों पड़ सकता है और ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए क्यों जरूरी है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले मौजूदा हालातों के बारे में आपको बता देते हैं। साल की शुरुआत में ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट कर वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। बड़ी संभावनाओं से सजा ग्रीनलैंड अब अगला टारगेट ट्रंप का होगा, लेकिन वहां वेनेजुएला स्टाइल में टेकओवर नहीं होगा, बल्कि अमेरिका बेहद चुपचाप उस पर कब्जा कर सकता है। लगभग 60,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड के पास सेना के नाम पर डेनिस आर्मी है। अमेरिका के सामने वहां की आर्मी कहीं नहीं टिकती है। कई रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जा रहा है कि यूएस अपने 5 हेलीकॉप्टर्स को भेजकर ही ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकता है। लेकिन अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर सैन्य एक्शन करते हैं तो इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप और अमेरिका की बेइज्जती होगी, बल्कि इससे नाटो संगठन के टूटने का भी खतरा हो सकता है। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। दरअसल अमेरिका नाटो के किसी देश पर हमला करे तो ये नाटो देशों की ट्रीटी के अनुसार ये सभी देशों पर हमला होगा, यानी ट्रंप का ग्रीनलैंड पर सैन्य एक्शन नाटो के टूटने तक का कारण बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी देश के खिलाफ ही धमकियों से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर नाटो के पास अब तक कोई रणनीति नहीं है। नाटो के महासचिव मार्क रट अब तक इस मामले में चुप रहे हैं, लेकिन ये रणनीति अब ज्यादा समय तक नहीं काम करने वाली है। ऐसे में अब सवाल ये है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप के पास और कौन कौन से विकल्प हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्स ने सोमवार को ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर अमेरिका किसी दूसरे नाटो देश पर सैन्य हमला करने का फैसला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा, जिसमें नाटो भी शामिल है। इस तरह दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से जो सुरक्षा बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उनकी सरकार ने ग्रीनलैंड की आजादी की बात शुरू कर दी। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन उसे काफी हद तक खुद का शासन मिला हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। अगर ऐसा हो तो वो सीधे अमेरिका से समझौते कर सकता है। अभी की स्थिति से उसे हर बड़े फैसले के लिए डेनमार्क की मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे में एक तरीका ये भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड के लोगों में आज़ादी की लॉ लगाई जाए, चुपचाप ग्रीनलैंडर्स को इसके लिए उकसाया जाए, इसके लिए पहले जनमत संग्रह कराया जाए। अगर मेजोरिटी आज़ादी चाहती है तो ट्रंप सफल हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप के नाटो देश पर कब्जे वाले बयान से ये तो बात साफ हो गई है कि नाटो संगठन में ही दरार अब पड़ने वाली है और इसका कहीं ना कहीं फायदा रूस जैसे देश को मिल सकता है।